बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ही इमोशनल तरीके से सोचती हूँ। मैं ऐसे चेंज नहीं हो सकती क्योंकि मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फैमिली है। ब्लॉग बाद में आता है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर सकती यार, मैं चेंज नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जानते हो आप लोग क्या होनी चाहिए? मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी गाइज़ मेरी फैमिली ना हो के मेरे ब्लॉग होने चाहिए। मैं इमोशनल फूल बन जाती हूँ। हाय हाय, दीदी की का सुनाई रही हो? भाभी जी को, क्योंकि भाभी जी बीमारी हारी में भी लगी पड़ी हैं ब्लॉगिंग में, और वही के बाद नाक भी सुड़क रही हैं, ब्लॉग भी बना रही हैं, रुमाल से पोंछ भी रही हैं नाक, ब्लॉग भी बना रही हैं। और पापा जी की तबीयत है ख़राब, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पापा जी ना हो के ब्लॉग है। अपनी सगी भाभी को टारगेट कर रहे हो, वन ओनली भाभी को टारगेट कर रही हो, तो भाई अपने बग्गे से बोल दो, कहा कि ये जो काम करा रहा है तुम्हारा नाच पिटा भाई करा रहा है बग्गी से। आप सबको पता है कि हमारा बग्गा किस लेवल तक भाई उसको कहता है, प्रेशर करता है कि तू करेगी मतलब करेगी, तुझे करना ही होगा। इतना तक कि भाई गालियाँ तक खाई है कि जिस दिन पापा एडमिट हुए थे आईसीयू में, और कैसे तुम वहाँ फ़ोन ले जाए के ब्लॉगिंग करके कैसे तुम दिखा रहे थे, सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा बग्गे को गरियाया था। तो हमारी जिज्जी मम्मी सब मिलके कर रही हैं शिकार किसको? ठाई ठाई दीदी। अरे दोनों दीदी, छोटकी दीदी मोटकी मतलब बड़की दीदी है ना, तो दोनों दीदी हमारे मिलके, मम्मी जी भाई मम्मी जी तो सीधे हैं पटोला बांध के गई थी कहाँ परेतिन की ससुराल। मम्मी जी कमेंट पढ़ रही हूँ मैं, बिल्कुल भी अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे मम्मी जी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो भाई कुनबावासी इनको नहीं शर्म जरासी, फिर से शर्मनाक हरकतें करने लगे हैं। और वो छोटी जिसको कहते हैं आप भोली भाली सीधी सादी परेतिन, ना वो भोली है ना भाली है वो तो दिल की काली है, और ऐसे डसे कि भाई साहब दोबारा इंसान सांस भी न ले पावे। फिलहाल वो किसको डस रही? अपने ही सगे भाई बहन को। अब बहन से तो उसका वार छोड़ हो नहीं पाता, वो की बहन ही को ज़रूर डस लेती है समय समय पे, और आज जो भी रिज़ल्ट है वो बहन की वजह से ही है। हाँ, दोषी ये भी बराबर है क्योंकि आंख बंद करके भरोसा करी है, लेकिन हाँ बड़ी दीदी का बहुत बड़ा योगदान है इनकी लाइफ में, समझ रहे हो? खड़े हैं, खड़े रहेंगे। खैर, अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। असल में छोटी दीदी का सुबह नहीं दोपहर में मैंने जो वीडियो डाला था, उस टाइम दीदी का मैंने वो देखा था टाइटल, लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा था दोस्तों। और जैसे वीडियो देखा हमने ना दोस्तों, इतना हंसे हैं, इतना हंसे हैं कि भाई एक को कहते हैं शिकार कैसे कर रही है, हैं एकदम एकदम मौके से चौके मारे जा रही है, मारे जा रही है। तो दीदी का जो वीडियो का टाइटल था ना कि घर में सबका देखकर चलना पड़ता है, तो असल में ना दीदी यहाँ पर भाभी जी को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई भाभी जी तुम देख कर चली होती तो कहानी कुछ और होती, अनदेखी चली हो तुम, इसलिए भाई साहब जो कहानी चल रही है वो कुछ अलग ही चल रही है। तुम्हारे भाई को तुमको कदर नहीं है, वो भी बीमार है, पापा जी की तो हम देख ही लिए हैं, रिश्ते नातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और एक मुझे देख लो मेरे जीजा जी जीजा जी का तो नाम ले नहीं सकती ना क्योंकि नोना जीजा गुप्त रूप से रह रहे हैं, तो यहाँ पर झूठियंका का नाम ली है कि अब जैसे आप सोच लीजिए कि झूठियंका आई हैं। देखिए झूठियंका के वीडियोज़ आ जाते हैं क्योंकि वो है मेहमान, और मेहमान नवाजी किसको करानी होती है? परेतिन को करानी होती है, झूठियंका को। तो झूठियंका तो देखिए यहाँ पर है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर नहीं है तो वो कौन है? बग्गी नहीं है। बग्गी कहाँ है? अपने मम्मी पापा के लिए, खासकर पापा के टेक केयर करने के लिए, कहाँ? घर में। लेकिन उसका आधा से ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है? ब्लॉगिंग में। तो इस चीज़ को मुद्दा बनाया है हमारी दीदी ने कि भाई मैं ऐसे नहीं कर सकती गाइस, मैं ऐसी हूँ ही नहीं, लेकिन मैं अब ऐसी बनूँगी। हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन ना अब मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनूँगी, इमोशनल फूल नहीं बनूँगी, अब मैं बनूँगी होशियार शातिर। अरे चल झूठी, तू सीधी सादी, अभी भी जो तू यहाँ राग अलाप रही है। क्योंकि दोस्तों हमें जो दिखाना होता है हम वही दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना होता है वो हम छुपाते हैं। वो वाली बात आप याद करे हो ना।
तो दीदी को ये दिखाना था, ये टारगेट करना था, इसलिए ये बोल रही हैं इस मुद्दे पे, अदरवाइज़ इस मुद्दे पे बात ही ना होती। समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। अब आते हैं भाई साहब, दीदी का ये जो राग अलाप हुआ है भाभी जी को लेकर ही हुआ है। क्यों? क्योंकि भाभी जी के यहाँ पर ये लोग हीरोइनी बन के गई थी और स्टाइल मार रही थी, जो उस समय लोगों ने काफ़ी ट्रोल कर दिया। और भाभी जी के वीडियो में भैया लोगों ने भर भर के इन दोनों बहनों के लिए मजाक बनाया। मम्मी जी ने कमेंट पढ़ के ऑन कैमरा बड़कन्नी के वीडियो में दिखाया, मतलब इन लोगों को पसंद नहीं आया। तो छोटी ने सोचा रुक तुझे बताती हूँ, तो मुझसे उलझेगी। कल की आई छुकरिया, मैंने तो अच्छों को मज़ा चखा रखा है। अंकुश अग्निहोत्री से जाके मिल लो, पूछ लो कि अंकुश की वोट कैसे लगाई है। तो भाई अंकुश पूछना है तो पूछ लो, पता चल ही जाएगा। तो फिर उसने सीधे टारगेट कर दिया कि भाई मैं अपना घर परिवार, घर में सिचुएशन अगर ऐसी हो, कुछ भी ख़राब हो, तो भैया मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज़ मेरी फैमिली रही है। दीदी वैसे आपकी फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं? ये तो मेहमान है, वो तो अभी के लिए आई हैं, चली जाएंगी। बाकी आपकी फैमिली में कौन आता है? सिड, मम्मी जी तो कभी तुम नाराज़ हो जाती हो, मम्मी से मुंह फुला लेती हो, लड़ाई कर लेती हो। और सिड, उसको तो तुमने बहुत पहले बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन उस फर्स्ट प्रायोरिटी को आप कितना ध्यान देती हो? उसके एजुकेशन का बुरा हाल हो रखा है, और तुम्हें भी पता है कि तुम इस समय क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। तो दोस्तों देखिए, सच्चाइयाँ सारी सबको पता हैं, हम सब ने देख रखी हैं इनकी सच्चाइयाँ, और ये शातिरगिरी कर रहे हैं। इनको लगता है कि भाई यहाँ सामने वाले जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ़ है। तो दीदी बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने आप को समझिए तो समझिए, यहाँ सब लोग शातिर हैं और सब लोग जान रहे हैं कि आप कब का कहाँ कहना चाहती हो। पूरी वीडियो में दीदी ने बस मेन टारगेट किया है अपनी भाभी जी को। 10:25 पे, मतलब बैठी हैं वो लगभग 6 मिनट के बाद वही सीढ़ियों के पास प्रवचन वाली, उनका जो है प्रवचन की एक समझ लो कि 10-5 मिनट की लंबी चौड़ी स्पीच है फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में। मेरी भावनाएं घर को लेकर, परिवार को लेकर। वैसे सुनो दोस्तों, दीदी बग्गा के साथ काहे गई हैं दवाई दिलाने? आपको पता है? तनिक से दिमाग लगाओ, नहीं तनिक से लगाओ। असल में बग्गी या देखेगी तो तड़फड़ाएगी। बग्गा के साथ गई है और जान रही है बग्गी कि दोनों बेटौनी कितनी शातिर हैं हमारी नंदई चंट वाली। तो भाई अब बग्गी को मन नहीं करेगा, मन या तो बग्गा को तुरंत बुलाएगी या तो कहेगी कि जो है मैं आना चाहती, तुम आ जाओ। 2-4 दिन तो बग्गा को वहाँ रखेगी, फिर आएगी। समझ रहे हो ना? तो जानबूझ के बग्गा का दवाई दिलावाई गई, मतलब बग्गा अपनी दवाई खुद नहीं ला सकता था। ये छोटकन्नी का तो अलग ही सीन है, लेकिन बड़कन्नी का उससे भी अलग सीन है। कभी अपने पति को एयरपोर्ट से लाने जाएगी, मतलब नोना छोटा बच्चा है, नोना बच्चा है कि वो एयरपोर्ट से अकेले नहीं आ पाएगा। और कभी बग्गे की दवाई दिलाने जाएंगी, बग्गा भी छोटा बच्चा है, हैं? इतना भी कोई, चलो मैं मान लेती हूँ कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, तो दीदी चला के ले जाए, क्योंकि हमारी दीदी गाड़ी चलाती है, प्रो ड्राइवर है। लेकिन अभी जो जाने का मतलब है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बीवी को ये समझाना, उसकी बीवी को ये सेल्फ रियलाइजेशन कराना कि तेरा आदमी को मैं बिगाड़ के ही दम लूँगी, तेरी नाक में मैं दम करके ही रहूँगी, मैं उसको सिखा ही दूँगी कि तुझे कब कहाँ कैसे क्या करना है, खासकर अपनी बीवी की फैमिली के साथ। तो बग्गी ये सारी चीज़ें देखेगी तो तड़पड़ाएगी कि ये तो झूठियंका के साथ मेरा पति गया, ओ माय गॉड, अब मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर समझ जाइए आप दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप चीज़ों को समझिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो ज्ञान की बातें हों, ये जो इतना बड़ा लेक्चर दिया गया है कि भाई मैं कहीं जाती थी तो मैं टायर्ड हो जाती थी, पहले सिड का नाम लेने वाली थी, फिर बोली ऑफ कोर्स जब कहीं से घूम के आओ तो थोड़ा सा वो हो जाता है, इंसान टायर्ड हो जाता है, तो कैसे वीडियो बनाएगा, तो मैं तो जाके सो ही जाती थी। और अब ये हो गया है कि मैं 5:15-6 बजे मेरा फिक्स हो गया, मैं उठ ही जाती हूँ। दीदी 5:15 बजे 6 बजे तो आधी रात होती है आपके हिसाब से? वो अंकुश की यहाँ पे तो तुम 8 बजे अर्ली मॉर्निंग बोलती थी कि नींद खराब होते हैं, अत्याचार की श्रेणी में आता है, और यहाँ तुम 5:15-6 बजे की बात कर रही। देख लो दोस्तों, हमारी दीदी बेचारी अपने साथ है अत्याचार कर रही है।
और मेरा काम मुझे पता होता है कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, यूँ कैसे मैनेज करना, वो कैसे। ब्लॉगिंग ही मेरी प्रायोरिटी नहीं है, पर मेरे घर में बाकी के जो ब्लॉगर हैं वो सिर्फ ब्लॉगिंग पे ही ध्यान देते हैं। देखो, बड़ी दीदी को ट्रोल करना इनकी औकात के बाहर है। अगर ये बड़ी दीदी के ऊपर कुछ भी वार्तालाप करेंगी सीरियसली, हंसी मजाक में एक दूसरे के साथ चाहे जो कर दें, और बड़ी को पता हो कि जानबूझ के उसकी सहमति से कर रही है उसको ट्रोल व्यूज़ के लिए, तो वो कर सकती हैं, ठीक। लेकिन अगर सीरियसली, तो इनका गलथरा लाल कर देगी मार मार के। हैं, इनकी इतनी भाई हिम्मत नहीं है कि ये बड़कन्नी को कुछ ऐसा बोल सकें, बड़कन्नी के बारे में अपने विचार इस प्रकार से रख सकें। तो इस समय सबसे खोटा सिक्का और सबसे कमज़ोर सिक्का इनके घर का कौन है? बग्गी। तो बग्गी को टारगेट किया गया है। अभी तक तो फरिश्तन दोस्तों गरियाते थे बग्गी को, अब तो खुद की ननद रानी कहे लगी हैं कि देख लो, घर में बाप बीमार पड़ा है, इतना हार्ट अटैक मेजर वाला आया था, लेकिन उनको ब्लॉगिंग पड़ी है, नाक सुड़क रही, ब्लॉगिंग कर रही है, यू दूध वो दूध। वैसे कहीं चाय वाली बात का दीदी बुरा तो नहीं लाग गवा हुई, तो कल दीदी हमारा और आग बबूला हो के आएगी चाय की चरसी दीदी हैं। खैर दोनों है चाय की चरसी, चाय मिल जाए तो भाई इनको खाना ना मिले, चाय इनके लिए अमृत समान है। कुछ दिनों बाद ये हिमाचल गवर्नमेंट से कहेंगी कि हमारे राष्ट्रीय पे, मतलब स्टेट पे हमारा चाय घोषित कर दिया जाए, हमारी पहाड़ियों का, है ना। क्योंकि चाय चाय चाय, विवाद हो या कोई कहानी, उसमें चाय इनका है साथ निभानी। तो भाई इनके जो चाय की चर्सी के बारे में हमारी आज भाभी जी ने भी कमाल की बातें बोली हैं। और ये टाइटल जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, इसने भी, परेतिन ने भी, हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो आए हुए लगभग 4-5 घंटे हो गया, लेकिन मैडम के व्यूज़ कुछ खास नहीं है। 5000 दिखा रहा है इसमें, और जो है 372 लाइक हैं, 62। दुपट्टा की एब्सेंस में तुम दोनों नीचे नीचे जाने का मौका मिल गया। ऐसा कमेंट जानबूझ के रखी ताकि भक्त लोग और अपनी फेक आईडी से रिप्लाई कर सकें। आई थिंक घर पे ज़्यादा हक सारी उम्र इन माँ बहनों का ही है, जिन्होंने घर बनाया है, संवारा है, और 4 दिन पहले आई बग्गी कब से घर की मालकिन बन गई। हाय हाय, बग्गी ने तो कुछ कईबो नहीं करा हैं। का पता जी ये खुद है इसे कमेंट करते हो हेट कमेंट, ताकि बग्गी को लोग ट्रोल करें हैं। बग्गी के भक्त बनके ये फेक आईडी से कर देते हों। एग्जैक्टली, दुपट्टा बहुत घटिया निकली, बेटे को माँ बहन से दूर कर दिया और घर से बाहर भी कर दिया। हाय दैया दीदी, अपने अब यू वाला कमेंट अगर बग्गी के पापा पढ़ लें तो उनकी हार्ट रेट बढ़ जानी है ना। बेशरम, तनिक शर्म कर ले। ये कमेंट काहे रखी है तू? जानबूझ के रखी है ना, चालबाज औरत। भाई साहब कितना घटिया कमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत घटिया निकली, बेटे को माँ बहन से दूर कर दिया और घर से बाहर भी कर दिया। वाह जी वाह, बग्गी तो आते ही घर की मालकिन बन गई। आप ऐसा बोल रहे हो, किसी का हक नहीं है क्या? और किसी का? कमेंट को लाइक करने वाले भी कैसे होंगे, बेकार सोच रखते हैं। अच्छा जी, और जो आप लोग घटिया कमेंट कर रहे हैं उसका क्या? सही है, बग्गी का दुनिया और ये सब कुछ उसने अलग कर दिया, तितर बितर कर दिया। तीनों भाई बहन ब्लॉगर हैं, तीनों अच्छे से रह रहे हैं। भाई भाभी थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो क्या हो गया, एक दूसरे को टाइम दे पाएँ ताकि तुम लोग ऐसी नेगेटिविटी वाले कमेंट काहे करते हो? पहली बात तो भैया ऐसे कमेंट बहन काहे रखी हो जब जान रही हो अंकल जी के घर हम गए कल, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा, आज उनका दिन खराब गुजर जाएगा। ऐसा कमेंट घटिया पढ़ के तनिक से शर्म कर ले। अरे का ही बताएं, ये जो ढोलक औरतें हैं सुनता ही नहीं है। ऐसा कमेंट रखने के पीछे का, वो भी टॉप कमेंट। अंकल जी ने अगर ये कमेंट पढ़ लिया दोस्तों तो का ही होगा। मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। जब घर पे आता है कोई तो काफ़ी जो है टाइम उसमें इधर उधर लग जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो तुम
का करती हो? जब तुम्हारी बहन खुद करती है कि तुम हमें का एंटरटेन करती हो, का टाइम देती हो, तो दुनिया वाले तो पूछेंगे ही। जब तुम्हारी झूठी अंका को ही नहीं पता है कि तुम उसको का एंटरटेन करती हो। शुक्र है सिड का नाम इतना लेना शुरू कर दिया ब्लॉग में, वरना ऐसे लगता था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई एक टाइम हमें बहुत अजीब लगा, हमारी दीदी मार अपने बालों को ऐसे ऐसे कर रही थी, कहती हमारी तो नेचुरली कर ली है, वरना लोग करवाते हैं बनवाते हैं उनको। अरे दीदी का बालों के प्यार में पगलाई हो। मार ऐसे ऐसे अपनी थ्रेडिंग को लेकर एकदम पगलाई गई थी कि पहली बार मेरी थ्रेडिंग ऐसी हुई, टाइम मिल गया। अच्छा हाँ, झूठी अंका है तो ब्लॉग बनाने का भी टाइम मिल जाता है, थ्रेडिंग बनाने का, अब तो चप्पल पहनने का भी टाइम मिल ही जाता होगा, नहाने धोने का भी मिल ही जाता होगा हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में तमाम लोगों ने तमाम बातें लिखी हैं। बहुत ड्रामे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये ड्रामे अब एंड करने का टाइम आ गया है और तुम तीनों माँ बहन मिलकर जो नया ड्रामा खेल रहे हो, एक नई ज़िंदगी को बर्बाद करने का, ये सिलसिला कब तक जारी रखोगे? उसके बाद तो घर परिवार में कोई है नहीं। वैसे रज्जो का बर्थडे था, दीदी हमारे भूल गए, बड़की सेलिब्रिटी, तब वो समोसा लेके आई थी देने, तब उसको हैप्पी बर्थडे विश कर दी और लोगों से भी कही हैं। तो रज्जो हैप्पी बर्थडे, पर एतिन ने तो तुम्हें समोसा खाने के बाद कहा, हमने बिना समोसा खाए ही कह दिया। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 और ऐसे धूर्त लोगों से दूर रहो रज्जो। कहा कि ये कभी किसी के नहीं होते हैं। समोसा भी खा लेंगे, वक्त तो पड़ेगा तो तुम्हारी विचिंग भी कर देंगे। वैसे दोस्तों क्या इसी कज़न सिस्टर से पहले शादी करना चाहती थी? वो कौन सी कहानी थी? किसी ने बताया था कि अंकुश को बोली थी कि मैं मामा की बेटी और अपनी कज़न सिस्टर से जल्दी शादी करना चाहती हूँ, पहले करना चाहती हूँ। अगर वही वाली रज्जो हैं तब तो हमारी दीदी एक टाइम पे इनसे सुलगती रही होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कब तक अपनी भाभी को ऐसे ही यहाँ पर आके ट्रोल करती रहेंगी या करवाती रहेंगी? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं मैडम जी का नया लेके आती हैं। कहानी बोली है, चाहे 10 मिनट का लेके आऊँ चाहे 15 मिनट का, पर मैं डेली वीडियो डालूँगी। आज तक तो अपनी बातों पे अडिग रही, जो आगे रहेगी। भरोसा कैसे कर लें तेरा बहन, तो चालबाज जलनखोर जल कुकड़ी है पागल और की। चल बाय बाय।